कभी सोचा है इंडिया में एक ऐसी जगह भी है जो लिटरली दो वर्ल्ड्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ तिब्बत और बीच में बसा है स्पीति वैली। स्पीति का मतलब होता है मिडल लैंड। मैं अभी अभी स्पीति से वापस आया हूँ और सच बोलूं तो ये जगह इजी नहीं है। यहाँ टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है, ओके, और ठंड बेहद ज़्यादा है, अराउंड -10 to -12 बता रहे हैं। रोड्स कभी भी बंद हो सकती हैं और काफ़ी बार प्लान से ज़्यादा पेशेंस काम आता है। पर स्पीति सिर्फ अपने टफ टेरेन की वजह से ही नहीं जाना जाता। ये जगह काफ़ी पुरानी स्टोरीज भी अपने अंदर समाये बैठा है। स्पीति रिवर के पास मिले रॉक कार्विंग्स बताते हैं कि यहाँ 3000 साल पहले भी लोग रहते थे और उसके कई साल बाद फिर यहाँ एंट्री होती है बुद्धिज्म की, जो कि इंडिया से नहीं आया बल्कि तिब्बत से आया है। और आज भी इस वैली में बुद्धिज्म और हिंदुइज्म की दोनों की पूजा की जाती है। पर ऑनेस्टली जब तुम यहाँ आते हो ना, तो तुम्हें हिस्ट्री या फैक्ट्स याद नहीं रहते। तुम्हें याद रहता है बस वो फीलिंग जब तुम एक छोटी सी गाड़ी में बर्फ से ढकी सड़कों पर चल रहे होते हो। स्पीति तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता। शायद इसीलिए यह जगह इतनी रियल और रॉ लगती है। इतनी सुंदर दुनिया है जो हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, हम अपने घरों में बैठे रहते हैं। सो आई वुड से कि लाइक आई वुड वांट एवरीवन टू कम हियर। स्पीति तुम्हें टेस्ट करता है और शायद इसीलिए जो लोग यहाँ आते हैं ना, वो सिर्फ फोटोज लेके नहीं जाते, वो अपना एक किस्सा यहीं छोड़ जाते हैं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ स्पीति दिखाने नहीं वाला, मैं तुम्हें वो सब फील कराने वाला हूँ जो मैंने फील किया। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए और इस टाइम एक्साइटमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मेरी ड्रीम ट्रिप है कि विंटर स्पीति में कर पा रहा हूँ। और भगवान का शुक्र इतना मानूंगा कि आज से एक हफ्ते पहले वहाँ बर्फ़ थी ही नहीं, और एक हफ्ते बाद आज इतनी बर्फ़ है कि पूरे सीज़न में नहीं पड़ी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। मेरे हर सफ़र की शुरुआत दिलवालों का शहर दिल्ली से होती है। इस ट्रिप को मैंने एक ट्रैवल कंपनी के थ्रू प्लान किया था और उसका पिकअप पॉइंट था ISBT कश्मीरी गेट। वहाँ पहुँचते ही एक अलग ही वाइब फील हुई। स्ट्रेंजर्स ऑल अराउंड, बट समहाउ लग रहा था जैसे ये लोग अजनबी नहीं रहेंगे। और थोड़ी देर बाद मैं मिलता हूँ अपने जैसे 15 और सोलो ट्रैवलर्स से। डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट स्टोरीज, बट डेस्टिनेशन सबकी सेम थी, स्पीति वैली। वो रात भी कितनी एक्साइटिंग नाइट होती है ना, जब आपको पता होता है कि अगले दिन आप पहाड़ों पे होने वाले हो। उसी एक्साइटमेंट को जारी रख के अगले दिन हम पहुंचते हैं शिमला। और तब रियलाइज होता है ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं होने वाली। दिस इज गोइंग टू बी अ जर्नी ऑफ फुल ऑफ इमोशंस, मेमोरीज और अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड्स। अगले 9 दिन हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनने वाले थे। और उस मोमेंट बस एक ही थॉट आता है, दिस इज नॉट अबाउट जस्ट रीचिंग अ डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट लिविंग एवरी मोमेंट ऑफ द जर्नी टुगेदर। ये सारे ब्लॉगर हमारे फोटो खींचते हैं। अच्छा, हाँ? किसकी? उसकी। ऐसे नहीं है, ये तो मैं शेयर कर दूंगा। तो भाई मेरे पास ना भी एक मैसेज आया है कि देख रहे हो ना मैसेज, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। Avalanche with medium danger level is likely over about 2700 मीटर over चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल in next 24 hours। और अभी हम जा रहे हैं चित्तकुल के रास्ते में। तो थोड़ा तो मैसेज ना डला है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है।
वी आर एट क्या किधर है हम? वी आर एट ऑन द वे जस्ट आउटसाइड रामपुर और हमें अभी एवेलांच का नोटिफिकेशन आ चुका है फोन पे। हाँ। तो बाकी फटी तो हमारी ऐसी रहती है। पर हमने अभी देखो हाफ टी शर्ट पहनी है। हाँ अभी ठंडी लग रही। हाँ पर वहाँ पे पहुँच के लगेगी। लंच के बाद हम निकल पड़ते हैं चितकुल की ओर। और इसी डेंजरस रोड पर एक मोमेंट ऐसा भी आया वेयर वी डिडंट जस्ट स्टॉप फॉर अ ब्रेक, वी स्टॉप टू बिलीव दैट एवरीथिंग विल बी ओके। और वो था माँ तारंदा देवी का मंदिर। यो वेलकम टू बंजारा डायरीज। हे गाइस, तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं सांगला। एवरीथिंग इज चांगला हियर। यू कैन डेफिनेटली हैव द बेकरी, काटो बेकरी। 20 रुपया चितकुल। अरे भाई इसको थोड़ा दूर भेजो मेरे से। चितकुल की मार्केट कैसी लगी? सांगला की मार्केट थोड़ा अपन लेट आए हैं बट मोमोज अच्छे हैं। मोमोज इज अ मस्ट ट्राई। बेकरी बहुत अच्छी थी। मोमोज इज अ मस्ट ट्राई एंड द बेकरी इज अ मस्ट ट्राई। मोमोज वाला तो दिखाता है कौन सा है वो, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। जो ऊपर है लेफ्ट वाला नहीं, राइट वाला जो ऊपर है, बहुत सही। हाँ वो अच्छे थे। स्वीट सांगला रूफटॉप में भी नाम है। हाँ दिख रहा है क्या? हाँ ये तो बिफोर चितकुल आपको सब मिल जाएगा। हाँ चितकुल से, मतलब चितकुल से पहले लास्ट मार्केट यही है सांगला की। ट्राई टू गेट एवरीथिंग ओवर हियर। बाकी हो गए, हाँ ईयर कैप्स हो गए, मतलब जो भी आपको नेसेसरी आइटम है वो लास्ट यही मार्केट मिलेगी। बाकी अब निकल रहे हैं चितकुल के लिए। यही सब होगा, कसौल वगैरह ये सब नॉर्मल जो है। साथ में तो गए थे। हाँ भाई। नहीं my adjective will be बकचोद। अपना नाम इंसान सही सोच लेता है। सो अभी हम लोग चितकुल पहुंच चुके हैं और लगभग आज का पूरा सफ़र मतलब ट्रैवलर में ही गुजर गया यार। लगभग 10 घंटे शिमला से लगातार। सुबह 8:30 बजे शिमला से बैठे थे और 8:30 बजे के आसपास हम लोग चितकुल पहुँचे हैं। अभी हमारे रूम से वगैरह सारे अलॉट हो चुके हैं और ठंड बेहद ज़्यादा है। अराउंड -10 to -12 बता रहे हैं। बाकी आज मौसम पूरा खुला रहा था। कल तक स्नोफॉल थी, आज मौसम कल तक नहीं परसों तक थी। 2 दिन से कह रहे हैं मौसम खुला हुआ है। कल एज अ वेदर प्रेडिक्टर वो बता रहा है कि कल हो सकती है, लेकिन जो लोकल्स बता रहे हैं कि उधर कोई आशा हमें दिख नहीं रही कि क्योंकि स्काई क्लियर है पूरा। ठीक है, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर कल मिलती है। अगर कल नहीं भी मिलती तो भी ठीक है क्योंकि हमें वेदर क्लियर मिलेगा और चितकुल के कुछ अच्छे शॉट्स हम निकाल पाएंगे। बाकी ना एक बार मैं चितकुल पूरा दिखा देता हूँ। एक बार आप देखो, ये आप देख रहे हो ना, पूरा चितकुल इस टाइम बर्फ से, बर्फ की सफ़ेद चादर में ढका हुआ है। मतलब देखो एक बार, तो भाई मज़ा तो पूरा आने वाला है भाई ट्रिप पे। और एक चीज़ जो मेरे साथ लाइफ में पहली बार हुई है, मैंने इतने ट्रैवल करे ग्रुप्स के अंदर और सबसे बढ़िया मेन बात यह है कि इसमें सभी सोलो ट्रैवलर्स हैं, सभी। मतलब 3 दोस्त को छोड़ दें, 3 नहीं है वो, 3 दोस्त साथ में है, बाकी सभी सोलो ट्रैवलर्स हैं। और वाइब पहले दिन से ही, मतलब हम लोग ISBT कश्मीरी गेट पहुँचे हैं और उसी टाइम से वाइब ऐसी मैच हो रही है, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि हम पहली बार किसी से मिले क्या। जन्मों का साथ लग रहा है। बाकी अब हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। Happy birthday to you. Happy birthday dear son.
Happy birthday to you. Thank you. Everyone. Yeah. गुड मॉर्निंग भाई। यार क्या आँख खुली है भाई, जन्नत है भाई, जन्नत। हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा विलेज, जहाँ जाके लगता है जैसे दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक सी गई हो। ये वही जगह है जहाँ हिंदुस्तान की सड़क अपना आखिरी कदम रखती है और उसके आगे सिर्फ पहाड़, हवा और खामोशी रह जाती है। यहाँ की हवा इतनी साफ है कि सांस लेना भी एक अलग एक्सपीरियंस बन जाता है। कहते हैं कि यहाँ की एयर इंडिया की सबसे प्योर एयर में से एक है। और सच कहूँ, जब यहाँ आप खड़े होते हो ना, तो हर सांस फ्रेश फील होती है। यार क्या मजा है भाई। चारों तरफ देवदार और पाइन के लंबे पेड़, स्नो कवर्ड माउंटेन्स और बीच में बहती हुई बांसपा रिवर। एक ऐसी रिवर जो हिमाचल की सबसे क्लीन और प्रिस्टीन रिवर्स में से एक है। इसका पानी इतना ठंडा और क्लियर होता है कि बस आप देखते ही रह जाओ। और हाँ, अगर कभी आप यहाँ आओ तो उसके ठंडे पानी का मजा लेना बिल्कुल मत भूलना। चितकुल सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ये एक फीलिंग है। एक ऐसी जगह जहाँ नेटवर्क कम हो जाता है लेकिन कनेक्शन नेचर से और खुद से बहुत स्ट्रांग बनता है। तो अगर कभी लाइफ थोड़ी स्लो करनी हो, खुद को दोबारा फील करना हो, तो एक बार चितकुल जरूर आना। क्योंकि यहाँ आके समझ आता है कि सिंप्लिसिटी ही असली लग्जरी है। ब्रेकफास्ट के बाद मैं निकल पड़ता हूँ चितकुल के माथी टीवी टेम्पल की तरफ। रास्ते में चलते हुए चितकुल की असली ब्यूटी धीरे धीरे सामने आती है। छोटे छोटे वुडन हाउसेस, जिन्हें देख के लगता है जैसे किसी पोस्टकार्ड से निकलकर रियल लाइफ में आ गए हों। ठंडी हवा, हल्की धूप और दूर तक फैलते हैं पहाड़। थोड़ी देर बाद सामने दिखता है माती टेम्पल का गेट। ये वही मंदिर है जिसे चितकुल की माँ भी कहा जाता है। लोकल लोगों के लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, उनकी आस्था का सेंटर है। कहते हैं कि पूरा चितकुल गांव माँ को अपनी रक्षक मानता है और हर साल माँ की पालकी निकाली जाती है। लोकल लोग उस पालकी को कंधों पर उठाकर 4 पहाड़ी पार करते हैं, सिर्फ माँ को स्नान कराने के लिए। सोचो, इतनी कठिन यात्रा, लेकिन भक्ति कितनी ही गहरी है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मंदिर के कपाट टूरिस्ट के लिए हमेशा बंद रहते हैं। आप सिर्फ बाहर से ही दर्शन कर सकते हो। शायद इसी में उस जगह की प्योरिटी और मिस्ट्री दोनों छुपी है। वापस लौटते वक्त मेरी नजर पड़ती है चितकुल के एक छोटे से प्लेवे स्कूल पर, और जो मैं देखता हूँ वो दिल को सच में टच कर देता है। इतनी ठंड कि पानी तक जम रहा है और उन्हीं कंडीशन में छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वहाँ खड़े होके एक ही थॉट आता है, जहाँ हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कंप्लेन करते हैं, वहीं ये बच्चे इतनी मुश्किल कंडीशंस में भी अपने सपने बना रहे हैं। चितकुल आपको सिर्फ खूबसूरती नहीं दिखाता, ये आपको लाइफ के रियल लेसन्स भी सिखा देता है। अभी हम स्लो फाइट करेंगे। यस यस ले इतना कौन एक्यूरेट मारता है?
लास्ट विलेज ऑफ इंडिया में हम आए हैं यहाँ पे गाइस। यहाँ पे चिटकुल इसका नाम है। ये काफी कूल जगह है और यहाँ पे कूल बर्फ भी लोग फेंक रहे हैं। मारो ये पकड़। तो भाई कैसा मजा आ रहा है? बस बहुत मजा आ रहा है। चिटकुल में आए हुए हैं, इंडिया का लास्ट विलेज है। भाई क्या स्वाद आया भाई, मजा आ गया एकदम। बहुत 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 बर्फ है और तुम देख ही सकते हो यहाँ पे आसपास बहुत बहुत बर्फ है। मुझे चितकुल बहुत बहुत सुंदर लगा। जैसे हम चितकुल गए तो वहाँ पे बर्फ पड़ रही थी और हर जगह बर्फ। मैं मुंबई से हूँ, तो हमें बीचेस दिखते हैं, माउंटेन्स देखे नहीं जाते, तो इसलिए इट इज़ वेरी मैजिकल। एवरीवन शुड ट्राई। बहुत ही ठंड लग रही थी रात को, बट ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट डे कुछ अच्छा ही होने वाला है। और जैसे सब सुबह रोहन आके उठाया, भाई साहब क्या ही व्यू था भाई, क्या ही। चिटकुल में मज़ा तो बहुत आया, फटी भी उतनी ही, लेकिन इधर आने का एक्सपीरियंस एक अलग ही है। क्योंकि इतना स्नो, पहले मैं जब भी स्नो वाली जगह पे गया हूँ मेरे को स्नो देखने जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो मेरे घर के बाहर ही स्नो था, तो बहुत ही मज़ा आया। लास्ट विलेज है इंडिया का, बट सबसे प्रिटीएस्ट विलेज है इंडिया का। ऐसे माहौल कहीं पे भी नहीं दिखेगा। बादल छाए हुए हैं आसमान में और स्नो कवर्ड कैप्स माउंटेन, बहुत प्यारा विलेज है। सब जरूर आना और चितकुल जरूर विजिट करना। मतलब अगर आपको खुद को महसूस करना है तो एक बार आप चितकुल जरूर आओ, अकेले आओ, सोलो आओ और एक बार अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अब चितकुल की इस हसीन वादियों को अलविदा कहकर हम अपनी सवारी लेकर निकल पड़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन कल्पा की तरफ। कहते हैं ना, असली ट्रिप का मजा डेस्टिनेशन में नहीं बल्कि सफर में होता है। और ये बात यहाँ हर मोड़ पर सच लगती है। कभी हंसी मजाक, कभी गाने गुनगुनाना, कभी कोई रैंडम गेम्स और कभी एक दूसरे की बातें समझना। यही छोटी छोटी चीजें सफर को यादगार बना देती हैं। रास्ते के वो लंबे जो प्लान नहीं होते वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और इन्हीं हंसी मजाक और यादों के साथ इस सुहाने सफ़र को एंजॉय करते करते हम पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन कल्पा। कल्पा में एंट्री लेते ही हम निकल पड़ते हैं सबसे पहले कल्पा मोनेस्ट्री की तरफ। और सच बताऊं, मोनेस्ट्री तक का जो रास्ता था ना, वो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि कितना सुंदर था ये शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। हर तरफ पहाड़ों की खूबसूरती, शांत सा एनवायरनमेंट और वो रॉ हिमाचली वाइब, बस दिल खुश हो जाता है। और कल्पा की ना एक चीज़ मुझे बहुत यूनिक लगी, यहाँ के लोकल लोग हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों में बिलीव करते हैं। मतलब यहाँ कल्पा मोनेस्ट्री और मंदिर की दीवार तक एक ही है। एक तरफ प्रेयर के फ्लैग्स और दूसरी तरफ मंदिर की घंटी की आवाज़। यही कॉम्बिनेशन इस पूरे गांव को अलग बना देता है। सच में यार, कल्पा एक जगह नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो धीरे धीरे दिल में बस जाता है। अब आपको बताते हैं यहाँ के मंदिर के बारे में, जिसका नाम नारायण नागनी टेम्पल है। कल्पा का एक काफ़ी पुराना और सेक्रेड मंदिर। लोकल बिलीव्स के अकॉर्डिंग ये मंदिर भगवान नारायण और नागनी माता को डेडिकेटेड है, जिनको यहाँ के लोग अपने गांव का प्रोटेक्टर भी मानते हैं। इस मंदिर की खास बात है इसका ट्रेडिशनल किन्नौरी वुडन आर्किटेक्चर, जिसमें पुरानी काटकुनी स्टाइल की झलक मिलती है। कहते हैं कि ये मंदिर सदियों पुराना है और आज भी यहाँ के फेस्टिवल्स और रिचुअल्स में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। मेरा ड्रोन हो चुका है क्रैश इस टाइम।